हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम तक हमने क्या है फुंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देख लिया था। फुंडलीच का जो आइसोथर्म लिखा था उसका इक्वेशन ये है। हमने बोला था इक्वेशन आपको याद रखना है। ये है, यहाँ पास में इक्वेशन निकल के आया था। x/m इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। अब यहां पर n क्या था, n की जो वैल्यू थी वो 1 से लेके हम इनफाइनाइट रख सकते हैं, और लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों पे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कि यहाँ पर कांस्टेंट था, इसके लिए हमने ग्राफ भी देखा था। ये हमने लास्ट टाइम आपको कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक आइसोथर्म और बचा हुआ है यहाँ पास में। आइसोथर्म मतलब समझ रहा हो ना, आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर। ऐसा जिसमें सेम टेम्परेचर हो, या कहें कि सेम को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर हो उसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब होता है सेम, समान या कांस्टेंट। और ये थर्मली मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर हो वो है हमारे पास में आइसोथर्म। लेकिन अब ये कौन सा है, ये तो आपका फुडलीक का आइसोथर्म था। ये हमारे पास में है लेंगमूर का आइसोथर्म। ठीक है, ये किसका है, लेंगमूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन मतलब समझ रहा हो सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन मतलब कौन सा फिनोमिना है, आपका सरफेस फिनोमिना है। तो लास्ट टाइम हम आपको ये तो कंप्लीट करा दिए हैं, आज हम ये आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये जो लेंगमूर है इसका क्या इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि जब हम किसी हमारे पास में ये सरफेस है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास में कोई सपोज मानो कोई सरफेस है, आप एक बोर्ड भी मान सकते हो। हमारे पास में एक बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड के ऊपर हमने मान लो चौक से लिखा है, ये हमारे पास में सरफेस, और सरफेस के ऊपर हम चौक से लिख रहे हैं। तो इसने कहा था कि ये हमारे पास में सिर्फ मोनो लेयर बनाएगा, मतलब एक ही लेयर बनाएगा, एक से ज्यादा लेयर ये हमारे पास में नहीं बनाएगा, ये इसने कहा था। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, वो मोनो लेयर नहीं बनाता, वो एक से ज्यादा लेयर बना सकता है, लेकिन फिर भी उसने ये कहा था। अब इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो स्टेटमेंट है और ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट है फुडलीच का, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से हमारे पास में कोरिलेट करते हैं। जैसे फुडलीच ने बोल रहा था हमारे पास में कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कल हमने नाइट्रोजन गैस का आपका इसमें एग्जांपल दिया था कि यदि हमारे पास में टेम्परेचर ज्यादा है तो नाइट्रोजन गैस जो है हमारे पास में कम एब्जॉर्ब हो जा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यार जो ठंड के दिनों में क्या होता है, जो ओस की बूंदें हैं, ठंड के दिनों में जो ओस की बूंदें हैं वो ज्यादा होती है कांच पे, वैसे तो जमती नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास में टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा एडजॉर्प्शन कम, टेम्परेचर कम एडजॉर्प्शन ज्यादा। हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि माना कि हमने ये हमारे पास में कोई सरफेस है, ये हमारे पास में क्या है, कोई सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये मोनोलेयर बना, तो जो सोल्यूट का मोनोलेयर बना है सरफेस के ऊपर वो सोलवेंट है, एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या हुआ, चिपक गया आकर के। मानो कि सपोज करो यदि मान लो ऐसा होता है,
इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ बना रेट ऑफ एडिजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, मतलब जितने मोलिक्यूल ये सरफेस के ऊपर आकर के चिपक रहे हैं उतने ही मोलिक्यूल यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। ये लास्ट टाइम में आपसे बताया था कि जितने मोलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर के चिपकते हैं उतना ही यहाँ पास में जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पास में एक इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब ना तो हमारे पास में एडिजॉर्प्शन हो रहा है ना हमारे पास में, क्योंकि जितने एडिजॉर्ब हो रहा है उतने हमारे पास क्या हो रहा है, डिजॉर्ब हो रहे हैं। तो एडिजॉर्प्शन बराबर डिजॉर्प्शन, तो हमारे पास में यहाँ पर जो हमारे पास में इसका परसेंट है वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। एडिजॉर्प्शन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ एडिजॉर्प्शन किस हिसाब से हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास में KAPAN बनवाइना से क्यू, ये भी अपन ने देखा, और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास डिजॉर्प्शन का। ये तो एडिजॉर्ब हो रहा है, ये क्या है हमारे पास डिजॉर्ब हो रहा है। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में ये आने वाला है इतना भाई। ये हमारे पास में NCN हमारे पास में कैंसिल हुआ, ये आप मैथमेटिक्स का यहाँ पर लग गया रूल, ठीक है। इस प्रकार से ये और ज्यादा सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस थीटा अपन ये हो जाएगा थीटा, ये इक्वल टू 1 अपॉन K इंटू P है, ये हमारे पास में आ गया। देन इसको सोल्व किया, कुछ नहीं, ये मैथमेटिक्स वाला हमने सोल्व किया, ये 1 को इधर लिया, ये आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास में ये बना। देन ये हमने अल्टी पल्टी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस प्रकार से बना हमारे पास में। फाइनली यहाँ पास में ये इक्वेशन बन के आया यहाँ पर, ये क्यू और ये हो गई हमारे पास में क्यू की वैल्यू। ये इक्वेशन आपको सोल्व कर लेना है, इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो आपसे ये बन ही जाएगा, ये हमारे पास में क्यू की वैल्यू फाइनली ये, ठीक है। देन हमारे पास में आया ये mx इक्वल टू, यहाँ हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इससे हम जानते हैं, ये पहले सबसे पहले मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्यू की वैल्यू उठा के रख दो, तो ये क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दिया तो mx की वैल्यू हमारे पास में ये आ गया। इस प्रकार से क्लियर है ये वाली बात। देन यहाँ पर हमारे पास में हम जानते हैं क्या, वी नो दैट कि हमारे पास में ये KAPA अपॉन 1 प्लस KAPB ये इस पर डिपेंड करता है। और ये हो गया हमारे पास में, इसको मैथमेटिकली हमने सोल्व किया तो यहाँ पास में यहाँ से आ गया, ये सोल्यूट है। K क्या है, K इक्वल टू A और K बराबर B, मतलब ये हमारे पास में सोल्वेंट है जिसकी मात्रा ज्यादा है, वो यहाँ पास सोल्यूट है जिसकी मात्रा क्या है यहाँ पास में कम है, ठीक है। ये इसका कुछ नहीं है, मॉडिफाइड रूप है, समझ रहे हैं। अब देखो लिंगुअर एडिजॉर्प्शन थर्म बोलता क्या है, जो अभी हमने प्रूव किया। ये आपका y हो गया, ये यहाँ पास में c हो गया, ये यहाँ पास में m बन जाएगा, ये यहाँ पास में x बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये जब हमने ग्राफ बनाया, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ यही होता है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होता है। ये कल भी हमने बनाया था, ठीक है। ये यहाँ पास स्लोप है, स्लोप कितना आएगा आपका by, ये स्लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ कैलकुलेशन किया। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको होल वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, ये बहुत ज्यादा काम किया अभी। ये किस पे डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस, दूसरा हमारे पास में नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, देन हमारे पास में किस पे, टेम्परेचर पे। तो ये तो उसमें भी था हमारे पास में, फुडलीज में भी हमने यही देखा था, ठीक है। देन हमारे पास में कैसे लिख सकते हैं, ये अगेन फिर यहाँ पर पास में क्या बन गया, बाय, यहाँ पास में क्या है c, और ये यहाँ पास में क्या है mx। ये हमने बनाया ग्राफ, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ये यहाँ पास में
बाय इक्वल टू mx प्लस सी का ये क्या रहेगा आपस में ग्राफ रहेगा। इस प्रकार से आपस में हो गया ये ग्राफ। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये हमने देखा था कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये लास्ट टाइम में आपको बताया था। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आप देते हैं तो गैस लिक्विफाइड नहीं होती है, गैस लिक्विफाइड नहीं होती है, आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ही देना पड़ेगा। जैसे गैस ए के लिए यहाँ पास में क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, गैस बी के लिए यहाँ पास में क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है। इफ टेम्परेचर यदि हम इतना कर दें, यदि हम टेम्परेचर 200 डिग्री कर दें तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो गैस ए और गैस बी दोनों के लिए लिक्विफाई हो जाएगी, दोनों के लिए लिक्विफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक के लिए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, एक के लिए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर इतना है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आपकी दोनों गैस जो हो जाएगी वो लिक्विफाइड हो जाएगी। टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों में अंतर क्या है देखो जरा, नोट लगा लो जरा इसको। टेम्परेचर इंक्रीज तो एडजॉर्प्शन हमारे पास में डिक्रीज, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो एडजॉर्प्शन हमारे पास में इजी हो जाता है। और हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो एडजॉर्प्शन हमारे पास में कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यदि अब इसमें देखो जरा, हमारे पास में टेम्परेचर कितना था, हमारे पास में टेम्परेचर था 200 तो लिक्विफाई हो गया। लेकिन टेम्परेचर यदि हमारे पास 300 होगा तो हमारे पास में लिक्विफाई नहीं होगा। क्यों नहीं लिक्विफाई होगा? क्योंकि भाई एक के लिए हमारे पास में 200 है, एक के लिए हमारे पास में 350 है, तो आपने 300 टेम्परेचर दिया, कैसे लिक्विफाइड हो जाएगा? तो ये वाला तो हो सकता है, देखो ये वाला हो सकता है क्योंकि इसलिए 350 है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये लिक्विफाई नहीं होगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा। नहीं सॉरी ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये 350 है, 350 है, यहाँ पास में 300 है, तो यहाँ पास में ये हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास में इससे ज्यादा हो गया, 250 ज्यादा है 300, ये यहाँ पास में गैस ए हमारे पास में लिक्विफाई नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में बट गैस भी लिक्विफाई हो जाएगा क्योंकि उससे कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, श्री राम।